नमस्कार न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और आपको बता दें कि आज ख़ास जानकारी आपको दे रहे हैं। और सबसे पहले उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे वीडियोस को देखा और तकरीबन 1-2 दिन के अंदर में तकरीबन 850 लोगों ने देखा। और ख़बरों में जानकारी भी होनी चाहिए, सच्चाई और सत्यता भी बहुत ज़रूरी है। और ख़बरें सही हो, सही विश्लेषण हो, सही जानकारी हो। और क्योंकि आज के माहौल में, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कहा, तो कल की अगर बात करें तो कल 27 मई था। और इससे पहले की अगर बात करें तो कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। और उस चुनाव के बाद जो नतीजे आए, कांग्रेस की सरकार बनी और 10 मई को चुनाव हुए, 13 को नतीजे आए और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इससे पहले 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद कल फिर तकरीबन 24 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। और इससे पहले वीडियो में हमने गोपनीयता दिलाई, इससे पहले हमने जो 8 मंत्रियों के नाम लिए थे। और फिर आज जो है हम आपको बता रहे हैं कि कल जो गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, उन मंत्रियों के नाम हम आपको सुनाना चाहते हैं क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ख़बरों की जानकारी नहीं मिलती है। अगर आप हैं तो कम से कम कुछ ऐसी खबरें जो लोगों को उसमें दिलचस्प हो और जानकारी हो, क्योंकि लोग ख़बरों को भी अच्छा दिलचस्पी से सुनते हैं, देखते हैं। और आज जो है, आज 28 तारीख है, आज ख़ास दिन है। और आज का दिन है संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से उद्घाटन हुआ है। लेकिन इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो कल 24 मंत्रियों की जो गोपनीयता दिलाई गई है, उन मंत्रियों के नाम हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो जिन 24 मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई कल 27 तारीख को, उन मंत्रियों के नाम हम एक बार आपको बता दें। सबसे पहले है HK पाटिल, और दूसरा है कृष्णा बैरेगौड़ा, और तीसरा है N चेलुवरायस्वामी, और चौथा है K वेंकटेश, पांचवा है डॉक्टर SC महादेवप्पा, छठा है ईश्वर खंड्रे, और सातवां है क्या था संद्रा N राजन्ना, और आठवां है दिनेश गुंडू राव, नौवां है शरण बसप्पा दर्शनपुर, 10वां है शिवानंद पाटिल, 11वां है तिन्नापुर रामप्पा बलप्पा, और 12वां है SS मल्लिकार्जुन, और 13वां है तंगदी शिवराज संगप्पा, और 14वां है डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा, और 15वां है मंकल वैद OBC से, और 16वां है लक्ष्मी हेब्बलकर, और 17वां है रहीम खान, और 18वां है D सुधाकर, और 19वां है संतोष S लाड, और 20वां है NS बोसे राजू, 21वां है सुरेश BS, 22वां है मधु बंगारप्पा, 23वां है डॉक्टर MC सुधाकर, और 24वां है B नागेंद्र। तो इससे पहले हमने नाम गिनाए थे आपको, जो 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, और उनका नाम फिर इन्हीं नामों के साथ जोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो दिलचस्पी ले रहे हैं और जानकारी, जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि जो भी सच होगा वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो भी जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले G परमेश्वर, और K मुनियप्पा, और MB पाटिल, और प्रियंका खड़गे, रामलिंगा रेड्डी, KJ जॉर्ज, BJ जमीर अहमद, सतीश जारकिहोली, इन नामों को हमने पढ़ा था। ये 8 नाम है इससे पहले, लेकिन और आज हमने जो कल शपथ ग्रहण हुई थी और शपथ दिलाई गई थी गोपनीयता की, उन 8 और ये 8 और जो है 24, अब 32 नामों के बारे में हम आपको बताया, जानकारी दी हम आपको। और जानकारी में सबसे बड़ी बात है कि आगे हम आपको बताते हैं कि जो संसद भवन का जो है आज जो उद्घाटन हुआ और किस तरह से उद्घाटन हुआ। और बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं जिनका कहना है कि हम जो है मतलब जाना नहीं चाहते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि संसद भवन का निर्माण को लेकर के जो है
आज तक नहीं लिखा है और हम आपको पूरी बातें जो है, पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आपको समझना होगा। तो चलिए, 5000 साल पुराना है सेंगोल का इतिहास। जानिए राजदंड की कहानी जो संसद में किया गया स्थापित। और शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड चंदन और गले के सेब परंपराओं से जुड़ी महिलाएं शनिवार को पीएम आवास में जब इस वेशभूषा और संस्कृति परंपरा की धाती समेटे कुछ लोगों का आगमन हुआ तो समय का वह दौर उस पल का उदाहरण बन गया जब सत्ता का संगम संस्कृति के साथ होता है। यह विशेष समय था तमिलनाडु के आदिमतम महंतों से मुलाकात का, जिसके लिए पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरे निवास स्थान पर आप सभी के चरण पड़े हैं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसद के भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां जाकर आशीर्वाद देने वाले हैं। इसके बाद रविवार सुबह विधि विधान के साथ सेंगोल को संसद के नए भवन में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु के सदियों पुराने मठ के आदिमतम महंतों का आगमन पर परंपरा को फिर से सत्ता का खास अंग बनाने के लिए हुआ है, जिसका लेखा जोखा हमारी प्राचीन पद्धतियों में दर्ज रहा और जो इस देश की विरासत रही। यहाँ सेंगोल की बात हो रही है, जिसे प्राचीन काल के राजदंड के तौर पर जाना जाता रहा। यह राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और प्रजा के प्रति समर्पित रहने का वचन का स्थिर प्रतीक भी रहा है। जिस सेंगोल की स्थापना नई संसद में की जा रही है, उसका आधुनिक इतिहास भारत की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ सामने आया है, जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण और के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया। वहीं प्राचीन इतिहास पर नज़र डालें तो सेंगोल के सूत्र चोल राज शासन से जुड़ते हैं, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बने राजा को सेंगोल सौंपता था। यह सेंगोल राज्य का उत्तराधिकार सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था और राज्य को नियोजित तरीके से चलाने का निर्देश भी। बताते चलें कि 5000 साल पुराने महाभारत में भी मिलता है इतिहास, ये लिखा है आज तक ने, और अलग अलग जगह में, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग तरीके से लिखा गया है और न्यूज़ तब तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। मेरा केवल आपको बताना है, जानकारी देना है। रामायण महाभारत के कथा प्रसंगों में भी उत्तराधिकार सौंपे जाने के लिए जिक्र मिलते रहे हैं और इन कथाओं में राज तिलक होना, राज मुकुट पहनना सत्ता सौंपने के प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल किया दिखता है। लेकिन इसी के साथ राजाओं को धातु की एक छड़ी भी सौंपी जाती थी, जिसके राजदंड का कहा जाता था। इसका जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी मिलता है, जहाँ शांतिपूर्व में इसके जिक्र की बात करते हुए कहा जाता है कि राजदंड राजा का धर्म है, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। राजतिलक और राजदंड की वैदिक रीतियों में एक प्राचीन पद्धति का जिक्र होता है। इसके अनुसार राजाभिषेक के समय एक पद्धति है, राजा जब गद्दी पर बैठता है तो 3 बार अर्धदंडियों असीम कहता है। अब राजपुरोहित उसे पलाश दंड से मारता हुआ कहता है कि धर्मदंडनियों असी राजा के कहने का तात्पर्य होता है कि उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा वह अपने हाथ में एक दंड लेकर कहता है, यानी यह दंड राजा को सजा देने का अधिकार देता है। लेकिन इसके पीछे के ठीक बाद पुरोहित जब कहता है कि धर्मदंडियों असी, यानी राजा को भी धर्मदंडित कर सकता है। ऐसा कहते हुए वह राजा को राजदंड थमाता है, यानी कि राजदंड राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का साधन भी रहा है। और महाभारत में इसी आधार पर महामुनि व्यास और युधिष्ठिर को अग्र पूजा के जरिए अपने ऊपर एक राजा को चुनने के लिए कहते हैं। तो बहुत बड़ी फहरिस्त है और बहुत बड़ी जानकारी है।